हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल VCC पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसे बहुत टफ चैप्टर माना जाता है, लेकिन जैसा कि मेरा रूल है कि मैं चैप्टर को और इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं और यही मेरा प्रयास रहेगा कि आपको और जितने भी इजी वे में हो सके उस तरह से इस चैप्टर को समझाऊं मैं आपको। आज हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, क्योंकि हर चैप्टर को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका इंट्रोडक्शन समझना। जब तक आपको इंट्रोडक्शन समझ नहीं आएगा चैप्टर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इंट्रो पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो समझाओ उसे घर में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। समझाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने क्लास अटेंड करी और आपको समझ आ गया, ऐसा नहीं होता है। समझने के साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस करिए। ये जो टफ चैप्टर है बहुत ईजी हो जाएगा, आपको बड़ा मजा आएगा इसे करने में। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ नहीं आने वाला। पहले बता दूं मैं बहुत टफ है, लेकिन मैं इसे बहुत ईजी बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा चैप्टर जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड है ये? एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीजें होती हैं, पता होगा आप सभी को। दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, इसमें एक होता है बेस, हिंदी में इसे आधार कहते हैं, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज, कर्ण, लंब, आधार, कर्ण। ये तीन चीजें होती हैं। तीनों में एक रिलेशन पाया जाता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। ये तीन रिलेशन इसके अंदर पाए जाते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपके पास है तो वहां पे जो सबसे बड़ी साइड है, लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। अदर टू साइड्स मे बी एनीवन कैन बी परपेंडिकुलर, एनीवन कैन बी बेस। तो अब कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है वो डिपेंड करता है आपके एंगल पे। किस पे डिपेंड करता है? अदर टू एंगल्स जो आपको गिवन है उनमें से एक एंगल आपको गिवन होगा, उस एंगल के बेस पर आप बताएंगे कि परपेंडिकुलर है या बेस है। सपोज दैट ये पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये फिक्स्ड है, हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है। जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है, वो फिक्स्ड है। परपेंडिकुलर बेस फिक्स नहीं था, अब हम उसको फिक्स करेंगे। कैसे? मान लो आपको ये एंगल दिया गया है, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको ये एंगल दिया गया है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और जो अदर साइड है वो क्या होगी? बेस। आइए इसी कॉन्सेप्ट को एक बार और समझते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। अब मुझे ये एंगल गिवन है, राइट। आप हर से मुझे बताइए इसमें हाइपोटेन्यूज कौन है? लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज है, राइट। ऋषभ, इसमें परपेंडिकुलर कौन है? नीचे वाली कौन? थीटा के सामने। वेरी गुड। ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस हो गया। तो इट मींस कि हमारा परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द गिवन एंगल। ये किस पे डिपेंड होता है? जो आपको एंगल गिवन है उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, दूसरा बेस होगा। ये मैंने आपको क्यों बताया? अभी पता लग जाएगा क्यों बताया मैंने। इतनी बात समझ आ गई? फर्स्ट थिंग इज क्लियर। राइट एंगल ट्रायंगल में पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करती है। इसमें तीन चीजें होती है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज, जिसे हिंदी में कर्ण कहते हैं, परपेंडिकुलर, लंब, बेस, आधार। इसमें रिलेशन पाया जाता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है। इसी को पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है, राइट। पाइथागोरस प्रमेय। इज इट क्लियर? अब हमारे पास जो होंगी 6 ट्रिग्नोमेट्रीज है। क्या हमारे पास? 6 ट्रिग्नोमेट्रीज है। ठीक है, अब वो 6 ट्रिग्नोमेट्रीज कौन सी है उसको समझते हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रीज है हमारे पास। सेन थीटा, शॉर्टकट में ये लिखा हुआ है SIN, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। इनका ये शॉर्ट फॉर्म है जो हम इस्तेमाल करेंगे। सेन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सीक थीटा और कॉट थीटा। अभी जो 6 ट्रिग्नोमेट्री है इनको समझने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होगा। ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री इस ट्रायंगल पे डिपेंड है, इस ट्रायंगल पे। इसको नाम मैंने दिया ABC, जहां पे B एक राइट एंगल ट्रायंगल, B इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, इसका इस ट्रायंगल से क्या रिलेशन है? बहुत ही सिंपल तरीका इसको याद करने का। एक फॉर्मूला है, क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। दैट इज अ वे टू लर्न दीज ट्रिग्नोमेट्रीज। क्या बोला मैंने?
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी, राइट। एस बोले तो सिन कॉस टैन। तो सिन का फॉर्मूला क्या हो गया, P अपॉन में H। तो हमारे पास सिन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कॉस थीटा हो गया, और सॉरी हाइपोटेन्यूज, सॉरी P अपॉन में H। कॉस थीटा हो गया B अपॉन में H, और टैन थीटा हो गया P अपॉन में B। सेम कॉसेक थीटा जो है रिवर्स है, साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा कर दीजिए। साइन का उल्टा क्या था, P अपॉन में H, क्या बन जाएगा H अपॉन में P, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा है सेक, H अपॉन में B। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और ये हो जाएगा B अपॉन में P। ये तो बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया भाई कि इस ट्रिग्नोमेट्री का राइट एंगल से क्या रिलेशन है ना। ये हमारा क्या था H, ये क्या था P, ये क्या था B, ये था थीटा। अब आपको टेस्ट किया जाएगा, कि आपको समझ कितना है। लेट्स सी, देख लेते हैं एक बार, है ना। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसको नाम दिया PQR। क्या नाम दिया, Q कितना है 90 डिग्री। इट इज योर गिवन एंगल, ठीक है। मुझे यहां पर क्या बताना है, मुझे बताना है sin थीटा। इस ट्रायंगल में sin थीटा क्या है, कौन बताएगा मुझे, बताइए ऋषभ। QR अपॉन में PR। सहमत है आप इनसे, सही बोल रहे हैं क्या ये, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी शायद आपने अभी मैंने जस्ट बिफोर इससे पहले बताया था आपको कि जो गिवन एंगल होता है उसके सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया बेस, और ये आपका फिक्स है। तो sin थीटा क्या था, P अपॉन में H। क्या था, तो भैया देखो ना, ये रहा एंगल थीटा, तो P कौन है QR, H कौन है PR, दैट्स इट, राइट। सौरभ cos थीटा क्या बनेगा बेटा, cos थीटा होता है क्या है, B अपॉन में H। क्या होता है, इस एंगल के हिसाब से B कौन है, ये PQ, और H क्या है PR, ये फिक्स है ना। ओके, लकुश tan थीटा क्या है, QR बाय PQ, है ना। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, पहले देखिए tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन में B, राइट। इस एंगल के हिसाब से ये रहा P और ये रहा B, P अपॉन में B। क्लियर, इस तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्रीज ढूंढनी। ये तो था समझाना कि भाई जो 6 ट्रिग्नोमेट्री हैं उसका ट्रायंगल से क्या रिलेशन है, और एंगल कैसे डिपेंड करता है। एंगल ऐसे डिपेंड करता है, अगर ये एंगल दिया है तो ये P और B हो जाएगा, ये एंगल दिया है तो ये P और ये B हो जाएगा, H फिक्स है। इतना मैटर क्लियर हुआ। अब जरा हम लोग नंबर्स के थ्रू करते हैं कि अगर नंबर्स दिए गए तो कैसे करेंगे। ठीक है, मान लो कि मुझे एक ये ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, ये है 2 और या 3 ले ले, और ये है 4, तो ये कितना हो जाएगा 5। पता ना कैसे हुआ, पाइथागोरस थ्योरम से। 3 में से 2 एंगल दे रखे, तीसरा आपको 3 में से 2 साइड्स दे रखी हैं, तीसरी साइड अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है ना। चलो, अब मुझे ये एंगल दिया गया है, अब कहते हैं यहाँ पे sin थीटा बताइए, sin थीटा, राइट। हर्ष क्या बनेगा, 4/5। आर यू श्योर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 4/5। ओके, कॉट थीटा की बात करते हैं हम लोग, तो कॉट थीटा क्या बनेगा, हाँ बताइए कॉट थीटा। कॉट थीटा पहले फॉर्मूला देख लीजिएगा फिर बनाइएगा। हाँ 4/3। आर यू श्योर, आपने tan थीटा बता दिया, वेरी गुड, शाबाश, 3/4। आपने गलती कर दी ना, कॉट पूछा, कॉट है B/P। ये एंगल है, एंगल के सामने ये P है और ये B है। यार करारे भेज दे यार, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, सीरियसली कुछ भी नहीं है, बस बेस को ढंग से समझो, चैप्टर ये चुटकियों में खत्म होगा, बस आपको बेस क्लियर होना चाहिए और यही बेस चल रहा है। इज इट क्लियर, पक्का, बढ़े आगे। अच्छा एक चीज और,
एक चीज ये है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जैसे मैंने ये बताया आपको 3 है और ये 5 है, और ये फाइंड आउट करने के लिए कहता है कि भाई एक मेरे पास ना एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू आर है एंड क्यू इज 90 डिग्री, ये बोल दिया उसने। कहता है पी क्यू 3 सेंटीमीटर है और पी आर 5 सेंटीमीटर है। तो रेस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज फाइंड आउट करिए, यानी कि सभी फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज। क्वेश्चन दे दिया इसने मुझे एक कि भाई एक मेरे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है और पी आर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मुझे फाइंड करना है सारी ट्रिग्नोमेट्रीज। कितनी ट्रिग्नोमेट्रीज होती हैं नैतिक? 3 ट्रिग्नोमेट्रीज होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रीज कितनी होती हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रीज होती है। आप 3 आंसर बता रहे हो, ऐसा ना करो यार, मेहनत में पानी होता है। अभी जस्ट समझाया, 6 ट्रिग्नोमेट्रीज होती है ना। तो कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रीज होती है बादल, आप बताएंगे एक बार? आप बताइए। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, वेरी गुड, कॉट, राइट। ये ट्रिग्नोमेट्रीज मुझे फाइंड आउट करनी है ना। इसको फाइंड आउट करने का मैंने तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था हर्ष? हाँ हाँ, पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोले। सोना का मतलब सेन, चांदी का मतलब कॉस और तोले का मतलब टैन। गुड, राइट। तो अब मुझे यहाँ पे सब निकालना है। निकालने के लिए मुझे तीनों चीज चाहिए। पहले ये क्या है मेरे पास? ये क्या है? परपेंडिकुलर। कैसे पता लगा? ये एंगल दिया गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। इन तीनों में रिलेशन क्या था? लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीएच पाइथागोरस थ्योरम। क्या? h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h कितना है? 5। p हमें फाइंड आउट करना है b 3। 5 का स्क्वायर 25, 9, 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 16। यह आ जाएगा प्लस माइनस 4। अब ना सवाल यहां उठता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसके 2 आंसर निकलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, बताया हुआ है। अब p पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आप बता सकते हैं इनमें से कोई? पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों नहीं होगा? कभी भी साइड का मेजरमेंट नेगेटिव नहीं होता है, मेजरमेंट कभी नेगेटिव नहीं होता है। दैट्स व्हाई p के जो 2 आंसर है हमारे पास 4 एंड -4, दैट इज नॉट पॉसिबल, सो p इज 4। इतना क्लियर? चलिए निकालते हैं साइन थीटा। सेन थीटा, साइन थीटा साउंड है, समझ जाइए क्या है साइन या सेन। ठीक है, सेन थीटा ये होता है p अपॉन में h। क्या होता है? तो इसके हिसाब से p अपॉन में h ना लिख के, चलो p अपॉन में h लिख के समझते हैं। इसके हिसाब से p कौन है? क्यू आर, यानी कि 4 निकल गया, 4 लिख लेते हैं। h कितना है? 5। cos थीटा कितना है? आप बताइए cos थीटा कितना है? cos थीटा 4 है। फॉर्मूला याद है cos थीटा का? 3 अपॉन में 4। गलत, आप बताइए। cos थीटा फॉर्मूला था b अपॉन में h। क्या था? तो b ढूंढो, क्या है? 3। b है 3 अपॉन में 5। 3 अपॉन में cos थीटा हो गया 3 अपॉन में 5। tan थीटा था p अपॉन में b। क्या होता है? अच्छा आप बताइए, चलिए आप बताइए, फिर गलत यार, ये लड़का इनको समझ नहीं आ रहा। थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है बेटा, 4 और ये 3। 2 बार आंसर दिया बच्चे ने, दोनों बार गलत। थोड़ा सा फोकस करिए, राइट। ओके, साइन के बाद आ गया कॉसेक। कॉसेक थीटा होता है हमारे पास h अपॉन में p, राइट। कुणाल क्या लगता है आपको? h अपॉन में p क्या है? 5 अपॉन में 4। वेरी गुड। सीकेंड थीटा यानी कि सेक थीटा, इसका होता है h अपॉन में b, राइट। आप बताइए। 5 अपॉन में 3। वेरी गुड। एंड कॉट थीटा होता है b अपॉन में p। क्या बनेगा? 3 अपॉन में 4। और दूसरा एक तरीका और बताया मैंने आपको, साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक। तो साइन की जो वैल्यू है उसको उल्टा कर दो, कॉस का उल्टा सेक, जो भी कॉस की वैल्यू है उसको उल्टा कर दो, राइट। टैन का उल्टा कॉट, जो भी टैन की वैल्यू है उसको उल्टा कर दो। ठीक है,
चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 दैट इज योर बेस। अब मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगी सवाल सॉल्व करने में, बहुत ही इजी चैप्टर है, ये समझ आ गया अब आप खुद ही निकाल लेंगे।